चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई। लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना झरीला भाई। कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई। राम रहीम तो अपनी जगह पे, चल चल। ये राम रहीम तो अपनी जगह पे, रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। बिहार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2023 के साइड इफेक्ट। आरएसएस फिर हिंदू एकता का अभियान चलाएगी, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भावना की बात करेगी। जब जब चुनाव आता है, नज़दीक होता है, तो ये पूरा मामला जो है हिंदू एकता, सामाजिक सद्भाव, समरसता की बात आने लगती है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसमें भी देश भर से कार्यकर्ता एक आरएसएस के इकट्ठा होंगे लोग। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन होगा या इसके राजनीतिक मायने हैं, ये आप सोचिएगा। कास्ट सर्वे आने के बाद, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया है और बिहार ने इसमें बाजी मारी है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं थे। जब नहीं थे तो अब तक सर्वे क्यों नहीं कराया, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया कि हम कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस नहीं करवा सकते हैं। कुछ लीला है, कुछ लोचा है। बहरहाल, बचपन में हम लोग सुनते थे जब कोका कोला का ऐड आता था कि कोका कोला मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला। इसीलिए जब भी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव, हिंदू एकता की बात होने लगे तो समझिएगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हिंदू नाम पर आपका वोट मांगेगा, और वोट मांगकर जो है आपकी जब जीत जाएगा तो आप में के जात से एक मंत्री बना देगा, लेकिन आपके सारे हकमारी करेगा, निजीकरण करेगा, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, हमले होंगे, बलात्कार होंगे, बच्चे मारे जाएंगे। आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपके पीढ़ियों के साथ, आपके नौजवानों के साथ भेदभाव, दमन होगा, सब कुछ होगा। वो सब हिंदू समाज के ही लोग हैं, पीड़ित लोग। उस समय आरएसएस और बीजेपी उस समय कोई आंदोलन नहीं करती, आपके कुछ भी नहीं करती, कोई आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन अगर आपके पास पुकार है हिंदू एकता और सामाजिक सद्भाव की, तो समझ लीजिएगा कि चुनाव सामने है, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। हलचल मची हुई है और इधर मंगलवार को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी उस बोले ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को गौर से, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। वो वक्तव्य मैं ला रहा हूँ, बीच बीच में अपनी टिप्पणी भी करूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके सोचने और समझने के लिए जो है छोड़ दूँगा। क्या इनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तथाकथित हिंदू एकता और तथाकथित सामाजिक सद्भाव और समरसता का काट कास्ट सर्वे है? क्यों? जब विश्वविद्यालयों में हकमारी हो रही है, सब जगह कुछ हो रहा है, तो उस समय आपको हिंदू नहीं दिखता है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शिक्षिका धरने पर बैठी है, हम लोग लगातार भेदभाव के शिकार हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं रेंगती। आप ही के लोग यूनिवर्सिटी में, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस में बैठकर दमन और शोषण करते हैं। क्या मामा शिवराज सिंह चौहान, सीधी कांड, उस समय तो सुदामा कहा था, मित्र हो गए मेरे, जी पेशाब कांड हुआ था। लेकिन अब उस व्यक्ति का कहना है कि आपका फ़ोन नहीं उठाते, उसका फ़ोन नहीं उठाते। अभी हाल ही में एक डॉक्टर का मसला आया है, मध्य प्रदेश से ही, वाल्मीकि समाज से, डॉक्टर है, लोग अच्छे से बात करते हैं, इलाज भी करवाते हैं,
लेकिन मकान देने की बारी आती है तो वो मकान नहीं देते हैं। 4 तारीख की खबर है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव की, उसके बारे में चर्चा को शुरू करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, चुनाव के समय तो हिंदू एकता समरसता की बात होगी, सब कुछ होगी, और चुनाव जीतने के बाद दलितों की और आदिवासियों को पिछड़े की कुटाई शुरू होती है। सब बात शुरू करेंगे, लेकिन पहले सुनिए संभाजी भगत, हमारे मित्र भी हैं, उनकी गाना की एक छोटी सी टुकड़ी, और उसके बाद सीधे आऊँगा स्टोरी पर। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई। राम रहीम तो अपनी जगह पे, चल चल ये राम रहीम तो अपनी जगह पे, रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। जातिगत जनगणना का मुकाबला आरएसएस करेगा सामाजिक समरसता और सद्भाव से, हिंदू एकता से करेगा, हिंदू एकता के माध्यम से करेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने जिस तरीके से जाति जनगणना की मांग को प्रमुख मुद्दा बना रहा है, उससे निपटने के लिए आरएसएस एक सामाजिक समरसता या सामाजिक सद्भाव योजना चलाने जा रहा है, जिसके तहत आरएसएस के कार्यकर्ता गांवों में घूमकर लोगों के बीच हिंदू एकता की भावना को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। इस दौरान कार्यकर्ता जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए गांव में लोगों के साथ मिल बैठकर बात करेंगे और स्कूलों और मंदिरों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। अब यहाँ ये नहीं इन्होंने बताया कि जो बच्चे को मास्टर पीट पीट के मार दिया उस समय किधर थे। विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईआईटी में जो पूरा खेल हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। टीचर भी, चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी का सुसाइड किया, वहाँ आरएसएस का ये कार्यकर्ता वाइस चांसलर है, वो कहाँ है। शहरों में इतने भेदभाव दमन चल रहे हैं, विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस में। पहले वहाँ जाके जरा अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि समरसता वहाँ करे। बहरहाल आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार को बताया कि इस मुद्दे पर गुजरात के भुज में आयोजित संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल / समिति बैठक में गहन चर्चा की गई, जिसमें आरएसएस के सभी शीर्ष नेताओं के अलावा सभी 45 प्रांतों और अन्य सहयोगियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की है, जिसे संघ के शताब्दी समारोह के मद्देनजर पूरा करने की जरूरत है। इसमें सामाजिक समरसता शामिल है, न्याय नहीं है, समरसता, यानी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को दूर करना। हम सब एक साथ हैं और एक समाज हैं। हमें यह संदेश देना होगा कि जन्म के आधार पर भेदभाव के खेल को खत्म करना होगा। इसके साथ ही होसबोले ने कहा कि हम मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी जा रहे हैं, ताकि उनसे चर्चा की जा सके कि हम उनके अपने क्षेत्र में सामाजिक समरसता पर कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल, लाखों स्कूल बंद भी हो गए। होसबोले साहब, ये आपको शायद पता होगा, तब भी आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दलित उत्पीड़न पे एकदम चुप्पी रहती है। एक भी उदाहरण ऐसा बताइए जहां दलित अधिकार और जातिगत उत्पीड़न पर आरएसएस ने कोई आंदोलन किया हो। चलिए देखते हैं अब आरएसएस के सूत्रों के हवाले से कि पिछले 1 साल में संघ ने अलग अलग कुओं और शमशान घाटों और मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संदर्भ में जातिगत भेदभाव की व्यापकता का पता लगाने के लिए 13,000 से अधिक गांवों के मामलों में गांव का अध्ययन किया है। सामाजिक समरसता परियोजना की जिम्मेदारी संघ की शाखाओं को सौंपी गई है। आरएसएस की माने तो वर्तमान में देश में उसकी
95,528 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें 37 लाख नियमित भागीदार हैं। क्या बाबा अभी तक अध्ययन ही कर रहे हो? जो भेदभाव करता है आपकी जात का है कि नहीं, ये भी जरा पता लगा लो किस जात का है, किस धर्म का है। चलिए, एक आरएसएस नेता ने बताया है कि इस साल मार्च में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान संघ ने मतलब राष्ट्रीय स्व के विचार को बढ़ावा देने वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत की सही कथा, इतिहास नहीं कथा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और सामाजिक मेल जोल पर जोर दिया गया। हालांकि यह स्पष्ट है कि लोग जाति के आधार पर ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसी ताकतें हैं जो सोचती हैं कि उन्हें हराने का एकमात्र तरीका हिंदू समाज की पहचान के आधार पर विभाजित करना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आरएसएस अधिक जोश के साथ एक राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करने के लिए अपना जमीनी स्तर पर काम जारी रखे। अब चलिए, इस स्टेटमेंट से तो ये पता लग गया ना कि नरेंद्र मोदी के पीछे हैं आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, सीधा और सीधा राजनीतिक संगठन है। चुनाव के समय हिंदू एकता, जबकि बांटने वाले यही लोग हैं, जात पात यही लोग करते हैं, भेदभाव इन्हीं के रिश्तेदार करते हैं, उत्पीड़न इन्हीं के रिश्तेदार करते हैं। तो एक आदमी दमन करेगा और ये लोग आपके घर पे जाएंगे, थोड़ा मरहम लगाएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, आपका वोट ठग लेंगे। अब वोट ठगने के बाद आपकी कुटाई भी करेंगे। ज़रा ध्यान से सोचिएगा, वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना चाहिए। तो होसबोले बाबा, ये विभाजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, विभाजन जात पात वर्ण छुआछूत, ये आप ही के पूर्वजों ने किया है, जिसको आपके वंशज अभी ढो रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और आपको यहाँ भी बताना होगा कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, पेरियार ने आंदोलन क्यों चलाया। यह भी बताइए बाबा कि 80 के उत्तरार्ध में जब सामाजिक न्याय आंदोलन का उद्भव हो रहा था, उसी समय राम मंदिर आंदोलन ने आकार लेना शुरू किया था। खेल तो कुछ था। मंडल और कमंडल की विचारधारा में संघर्ष हुआ, जिसके बाद से ही राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न चरणों में एक दूसरों को पछाड़ने की होड़ सी लगी। ऐसे में जब विपक्षी खेमे की ओर से राष्ट्रीय जातीय जनगणना की बढ़ती मांग से हिंदी पट्टी में फिर से लड़ाई शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर संघ का संज्ञान महत्वपूर्ण है। असली खेल यहाँ है, हिंदू हिंदू का खेल यहाँ है। दलित पिछड़ों, सावधान हो जाओ, बार बार सावधान कर रहा हूँ। आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में सामाजिक भेदभाव पैदा करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। कहा गया है कि भारत की एकता और प्रगति की विरोधी ताकतें नए नए षड्यंत्र रचती हैं। विकृत आख्यान फैलाकर समाज को तोड़ने की कोशिश करना उनका एजेंडा बन गया है। समाज की किसी भी स्थिति या घटना को बहाना बनाकर भाषा, जाति या समूह में कलह भड़काना और अग्निपथ जैसी किसी भी सरकारी योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काना, ये सब एक सरकार और उनके खिलाफ एजेंडा है, ऐसा इनको लग रहा है। अब पूरा जो स्टेटमेंट है अगर देखेंगे तो लग रहा है कि आरएसएस अपने खुद दक्षिणपंथी संगठनों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा होती है या हेट स्पीच जो हो रहा है या लव जिहाद के नाम पे जो हिंसा होती है, धर्म संसद में कुछ होता है, उस पर आरएसएस कुछ नहीं बोलेगा, मणिपुर पे भी कुछ नहीं बोलेगा, बीजेपी की सरकार है। हाल के महीनों में संघ के शीर्ष नेताओं ने लगातार जाति के विषय को उठाया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सितंबर में कहा था कि लोगों को 2000 वर्षों के जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए 200 और वर्षों के लिए आरक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। तब से भागवत अपने सभी भाषणों में यही दावा करते हैं। लेकिन भागवत साहब ये भूल जाते हैं कि अपने चेले मतलब अपने प्रधानमंत्री साहब से निजीकरण करवा रहे हैं, ठेकेदारी करवा कर आरक्षण भी खत्म करवा रहे हैं। भागवत साहब, यही है असली जनौ लीला। अडानी पर कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देशी आंदोलन जो चलाए थे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहाँ गया? देशी बनाम विदेशी कहाँ गया? बहरा होसबोले ने कहा कि भारत पहले से एक हिंदू राष्ट्र है और अयोध्या में राम मंदिर उस चेतना की अभिव्यक्ति है और हम भविष्य में भी एक हिंदू राष्ट्र बने रहेंगे। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, वो कोट कर रहे हैं, कि जब तक इस भूमि पर एक भी हिंदू व्यक्ति है
यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। हालांकि होसबोले ने स्पष्ट किया कि यह संविधान द्वारा परिभाषित भारतीय राज्य के संदर्भ में नहीं था। संविधान द्वारा परिभाषित राज्य प्रणाली अलग है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम हिंदू राष्ट्र हैं। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज यहाँ थे तो यह ब्रिटिश राज था, लेकिन हिंदू राष्ट्र था। ये होसबोले कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र था। पता नहीं राष्ट्र की इनकी कौन सी अवधारणा है। इनका असली मकसद यहाँ खेल स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू नाम पर वर्ण राष्ट्र कायम करना है, मनुस्मृति लागू करना है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो यह दुर्भाग्य होगा, सोसाइटल होगा। आगे चलते हैं। होसबोले ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुत्व और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्र, समाज और संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होने का विचार है। हमारा लक्ष्य है कि हर मंडल में 5 से 6 लोग हों जो इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। संघ जो कार्य कर रहा है वो मात्र हिंदू राष्ट्र की चेतना जागृत करना है। हमें हिंदू राष्ट्र साबित करने की ज़रूरत नहीं, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। अब राष्ट्र, समाज, संस्कृति क्या है और राष्ट्र का माल कहाँ जाएगा, कौन खाएगा, वीसी, सब ये सब अलग बात है। बहुत सारा हवा में, कोई डिफाइन नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरएसएस का हिंदू का विचार समावेशी था। ऐसे में हिंदू भी ही हैं जो मंदिर नहीं जाते, ऐसे भी हिंदू हैं जो मंदिर नहीं जाते। कुछ लोग किसी विशिष्ट मंदिर में जाते हैं, फिर ऐसे लोग भी हैं जो गुरुद्वारों सहित सभी मंदिर में जाते हैं। हमारे अनुसार आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आप हिंदू बने रह सकते हैं। हमारा एक ही अनुरोध है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो वहाँ की परंपरा का पालन करें। मैं कह रहा हूँ साथियों, किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है जहाँ पर आपके साथ भेदभाव हो, आपको घुसने न दिया जाए। होसबोले ने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने कई मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श में लाने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। यह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण के द्वारा प्रतिबिंबित है। यह काम पूरा हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। होसबोले के मुताबिक मंदिर का निर्माण कर रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम मोदी और भागवत को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि देश भर के आरएसएस कार्यकर्ता अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अरे मोदी साहब, जिस दलित का पांव धुए थे उसको ही बुलवा लेते, जो गटर में मर रहे हैं उसको भी वहाँ बुलवा लेते, तो उसमें क्या दिक्कत है। समरसता ऐसे बनेगी ना, राम मंदिर के अंदर जाके बैठेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ वही पूजा पाठ करेंगे, ऐसे भी समरसता बनेगी। ये खाली वोट लेने की सामाजिक समरसता। होसबोले साहब जो बोल रहे हैं उसके जरा समझिए अंदर की लीला। बोलेंगे कुछ और, होगा कुछ और। आगे कह रहे हैं कि जैसा कि ऐतिहासिक क्षण आ गया है, हमने ट्रस्ट से कहा है कि 1 जनवरी 15 के बीच हम एक राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान चलाएंगे। मकर संक्रांति के दिन से हम मंदिर के गर्भगृह में पूजा करेंगे। इन प्रार्थनाओं के आखिरी दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा किया जाएगा। देश भर में के से संत वहां पहुंचेंगे। होसबोले ने कहा कि चूंकि सभी आरएसएस कार्यकर्ता 22 जनवरी के समारोह में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें देश भर में घर घर जाने और लोगों को भगवान राम और मंदिर की एक तस्वीर देने और उन्हें बाद की किसी तारीख में इसे देखने के लिए आमंत्रित करने का काम सौंपा गया है। विचार एक व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक मंच पर बात पहुंचाने का है। हमने बैठक में इस कार्यक्रम के विवरण पर चर्चा की है। अगर पूरा मिला के देखें तो राम मंदिर आंदोलन जब चला था, जब मंडल और कमंडल शुरू हुआ, तो उसी की दूसरी कड़ी है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपके हक की बात हो रही है तब आपको राम मंदिर, धर्म, हिंदू में फंसाने की कोशिश हो रही है। मंडल और कमंडल श्रृंखला का ही एक अंग है ये आयोजन। मकसद सीधा और सीधा राजनीति है। इसलिए किसी भी तरीके से आरएसएस के बहकावे में न आए। दलित पिछड़ो, आपकी हक की बात है, और बीजेपी को वोट देने से थोड़ा परहेज करें। मोहन भागवत और होसबोले जी को सबसे पहले अभियान बीजेपी शासित राज्यों में चलाना चाहिए, शुरू करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। इसी बहाने दलित और आदिवासियों का भला हो न हो, बीजेपी को 2-4 वोट बढ़ ही सकता है, मिल ही सकता है। दोनों को मध्य प्रदेश की एक खबर के साथ छोड़ रहा हूँ। पेशाब कांड, वो कह रहे हैं भाई साहब जो जिनके ऊपर पेशाब किया गया था, ये पहले सुदामा मुझे कहा मुख्यमंत्री ने, मामा ने, अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते और पुलिस वाले मजदूरी भी नहीं करने दे रहे हैं।
अब आइए दामों की घटना सुनाता हूं। स्थानीय अखबार प्रभात किरण में 4 नवंबर को एक खबर छपी थी। शीर्षक था जात न पूछो डॉक्टर की, और इसे परीक्षित यादव ने कवर किया है। आइए खबर के विस्तार में चलते हैं और चाहते हैं होसबोले साहब और भागवत साहब पहले वहां पर जाए। घर नहीं मिल रहा, जाति पूछ रहे लोग। दामों में सरकारी डॉक्टर को घर नहीं मिल रहा। वह एक वाल्मीकि जाति की हैं, 5 दिन से परेशान हो रही हैं। जहां भी पूछने जाती हैं डॉक्टर जान पहले तो आवभगत करते हैं, लेकिन जैसे ही सरनेम और जाति बताती हैं टाल मटोल लोग करने लगते हैं। इंदौर की रहने वाली कोमल घावरी ने बताया है कि 6 महीने पहले इनकी पोस्टिंग दामों के डेंटल विभाग में हुई थी, अस्पताल में। पहले घर वसुंधरा नगर में मिला, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे कमरा खाली करना पड़ा क्योंकि कुत्ते ने काट लिया था। एतराज जताया, झगड़ा होने लगी, तनाव बढ़ा, मकान छोड़ दिया, रिश्तेदार के यहाँ रहने चली गई। जिला अस्पताल के आसपास ही मकान ढूंढ रही थी। विद्यासागर, विजयनगर, सुरेखा कॉलोनी में पूछने गई। पहले तो सभी ने कहा बेटा बेटा करके बिठाया, फिर बातों बातों में सरनेम और जाति पूछ लिया। जैसे ही बताती हूँ कि वाल्मीकि समाज से हूँ, आनाकानी करने लगते हैं। कोई कहता है कमरा खाली नहीं, कोई कहता है जनवरी फरवरी तक दे पाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कमरा किराए पर देना है कि बोर्ड लगा रखे हैं। कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहां मेरे खान पान को लेकर भी सवाल जवाब हुए। बुंदेलखंड के इस इलाके में 6 महीने से हूँ, यहाँ जातिवाद खूब है। जाति और सरनेम पूछना आम हो गया है। अस्पताल में जिन लोगों से बातचीत हो जाए सीधा पूछते हैं कौन जात हो डॉक्टर साहब। बर्ताव से निराश हूँ। माँ को फ़ोन लगाकर खूब रोई कि हम बहनें पढ़ लिख कर अच्छी जगह तो पहुँच गए, लेकिन जाति और ऊंच नीच के सवाल ने हमारा पीछा अब तक नहीं छोड़ा। ये एक सिर्फ बानगी दे रहा हूँ। भागवत साहब, होसबोले साहब, आप जाके दामों में इनको किसी के घर में ज़रा रेंट पे दिलवाइए। अब ब्राह्मण हो तो ज़्यादा बढ़िया है और बढ़िया सोफ़ा वोफा लगा के दें। तो दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं वाकई ये सच कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब वर्ण राष्ट्र, जनेऊ राष्ट्र बनाएंगे। 25 में इनका 100 साल पूरा हो रहा है। अगर 24 में बीजेपी जीत गई तो आपके जो भी अधिकार और कास्ट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे हैं, सब नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे और सीधा वर्ण राष्ट्र बनेगा। जो जिस जाति में पैदा हुआ है, वर्ण में पैदा हुआ, वहीं पर रहो, वहीं पर काम करो। और नहीं मानोगे तो इनके पास सेना भी है, पुलिस भी है, सब फोर्स भी है, सबको यहाँ पे तबीयत से ठीक भी करेगा। तो बात समझना, वोट देने से पहले सोच लेना, समझना कि धार्मिक समारोह नहीं है, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीति करती है और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आपको हिंदू बनाकर आपको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करती है। लेकिन इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और आपको रखा गया है सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद। ये हिटलर के साथी जनाजों के बराती, पूछते नहीं हिंसा को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। और इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना